अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ये तकरीबन 25 अक्टूबर की वीडियो है। ये मैंने अपनी जो सर्दियों की सब्ज़ियों के लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ, उसमें मैं थोड़ी सी खाद जो मेरे पास मुहैया थी वो मैं मिला रही हूँ। इसमें डीएपी सूखी, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये चाय की पत्ती है जो हम चाय में यूज़ करते हैं धो के सुखा के, और ये लीव कंपोस्ट है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये मिट्टी चूँकि धूप लगाने से भी जो इसके अंदर बीमारियाँ होती हैं वो तल्फ़ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जरासीम किसी किस्म के कीड़े मकोड़े। और ये मस्टर्ड केक है, और ये वुड ऐश यानी कि राख है लकड़ी की, और ये नीम खली है, नीम केक पाउडर है, और ये है रॉक फॉस्फेट, और ये है अंडे के जो छिलके होते हैं उनका पाउडर। और इन तमाम खादों को मैं इस मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये तमाम खाद मिलाने के बाद मिट्टी बहुत ज़्यादा रिच ताकतवर हो जाएगी, ग़िज़ाइयत यानी कि हमारे जो प्लांट्स हम इसमें करेंगे, पौधे लगाएंगे, सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाएंगे, उसके ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसलिए हमें डायरेक्ट हम मिट्टी में किसी भी सीज़न के उखाड़ने के फ़ौरन बाद कोई नई सब्ज़ियाँ या पौधे नहीं लगा सकते। उससे पहले हमें अच्छे से इसको 8-10 दिन की धूप लगा लेनी चाहिए। इससे मिट्टी में खुद ब खुद भी सूरज की रोशनी से ग़िज़ाइयत पैदा हो जाती है। और फिर आप ये खाद ज़रूर डालें, और ये क्वांटिटी का हिसाब रखना होता है। ये लीव कंपोस्ट है, ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी। ये इनका होना ज़रूरी है। मिट्टी को सॉफ्ट, और चाय की पत्ती पोटाशियम देती है, और एग शेल से कैल्शियम की कमी पूरी होगी। और रॉक फॉस्फेट भी जिप्सम का वो जैसे इसकी न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देगी मिट्टी के। क्योंकि ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो हमें ये तमाम खादें शामिल करना ज़रूरी होता है, मस्ट चाहिए ये एग शेल है। हाँ, इसको भी आप सुखा के अंडों के छिलकों को पाउडर बना लें, और वो हम मिट्टी में डाल सकते हैं। चॉक भी हम कैल्शियम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ये है ये मस्टर्ड केक, सरसों खली, ये तमाम चीज़ें मैंने इस मिट्टी में अच्छे से नीचे तक मिला दी हैं। और ये ग्रो बैग देखें, तीनों ग्रो बैगों में मैंने इस तरह की खाद मिला के, और अब आज इसमें जो फर्स्ट में 2-3 दिन में अच्छे से पानी देती रही थी, आज मैं इसमें ये पालक, देसी पालक के जो सीड्स हैं बीज में इसमें उगाऊंगी। और मिट्टी को मैंने गोडी करके अच्छे से लेवल को सॉफ्ट मिट्टी, और देखें आप खाद देने के 2-3 दिन तक मैं इसको पानी देती रही, फिर 2 दिन छोड़ने के बाद अब आप देखें, अब मैं इसमें पहले हल्का सा पानी लगाऊंगी और फिर इनको फैला दूंगी। बहुत ज़्यादा नज़दीक भी और बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगाने होते, ये छिड़कने होते हैं जैसे कि हम मुट्ठी भर के कोई भी चीज़ फेंकते हैं, इस तरह हमें इसमें लगाना होगा इन सीड्स को। फिर इसके बाद चाहे तो आप इनको हल्का इसके ऊपर मिट्टी छिड़क दें, और या फिर आप इसको वैसे ही इसी मिट्टी में हाथ घुमा दें, या इसके ऊपर बीज डालने के बाद किसी भी किस्म के वो आप इसको मिट्टी को दबा सकते हैं। और इसमें ये दूसरे वाला ग्रो बैग है, इसमें मैं ये लाल मूली है, पिछले साल के मेरे पास बीज बचे हुए थे वही लगा दूंगी। और इस ग्रो बैग के सेंटर में मैं देसी मेथी लगाऊंगी। क्योंकि ये थोड़े बीज हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, चंद एक हैं, तो साइड इस ग्रो बैग के साइड पे मैं राउंड में ये लगा दूंगी रेडिश यानी कि लाल मूली के बीज। और ये देखिए मैंने ये जो आपको लाइन नज़र आ रही होगी एक, तो इसके बीच में मैं अब वो देसी मेथी लगा दूंगी। इसके बाहर मैंने ये जो सीड्स बचे हुए थे 4-4 इंच के फासले से ये पनीरी लगा दी है। और क्योंकि ये मेथी है, मेथी की पनीरी नहीं लगती, जैसे कुछ सब्जियों की पनीरी लगती है, और कुछ को हम वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे पालक मेथी वगैरह हो गया, धनिया हो गया, ये हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इनकी पनीरी तैयार नहीं करनी होती। लेकिन बात सब्ज़ियाँ जैसे अभी ये मेथी है, देसी मेथी को बीच में ही मैं लगा के मैंने इसको अच्छे से पानी लगा लिया था। और अब किसी भी टूल या हाथ की मदद से आप हल्का इसको दबा दें, और ऊपर से आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही दबा दें जैसे कि अभी मैं वीडियो में कर रही हूँ, तो इससे भी ये इजीली हो जाएगा। और दूसरा पनीरी किन सब्ज़ियों की, प्याज, टमाटर, बंद गोभी और फूल गोभी, शिमला मिर्च, रेड चिली यानी कि ग्रीन जो हरी मिर्चें होती हैं उनकी, सलाद पत्ता, और जैसे चुकंदर, मूली, लाल मूली या शलजम, इन चीज़ों की पनीरी लगाई जाती है, तैयार की जाती है। फिर उसको दोबारा चाहे तो वहीं पे आप उसको रिप्लेस कर दें, या फिर चाहे तो अलग पोट दे दें, रीशिफ्ट की जाती है।
है, फिर अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन धनिया, मेथी और सरसों का साग वगैरह, ये धनिया या पालक इनकी पनीरी नहीं लगाई जाती, इनको डायरेक्ट ही वो किया जाता है। अब मैं इसको तमाम चम्मच से सबको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से हम इसको दबाते जाएंगे ताकि ये अपनी जगह, जब हम इनको पानी दें तो ये अपनी जगह से बह ना जाएं, हट ना जाएं। तो इस तरह इनकी ग्रिप मज़बूत हो जाएगी और 2 से 3 दिन में ये पनीरी निकलना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। बाज़ 3 दिन में भी निकल आती है, वहाँ 5 से 7 दिन भी ले लेती है। अब देखते हैं कि ये पनीरी कितना दिन लेती है ग्रो करने में, और धनिया भी और ये भी। और आज तक 2 नवंबर है, तो ये थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते। लेकिन अभी भी मौसम हमारे यहाँ तकरीबन गर्मी जैसा ही है, तो सितंबर जैसा ही है, अक्टूबर, तो इतना कोई सर्दी नहीं स्टार्ट हुई, तो हम ये लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग के सेंटर में मैंने इसको लगा दिया है। चाहे तो आप इस पे मिट्टी भी छिड़क सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह दबा भी सकते हैं, और ये दोनों तरह से ग्रो कर जाएगा। हल्के हाथ से करना है, हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना कि सीड ज़्यादा नीचे चले जाए। जो मूली या वो जो मैंने उसकी पनीरी लगाई वो तो 1 इंच की हम होल करके उसमें लगा सकते हैं। और अभी ये बंद गोभी के मैं वो पनीरी तैयार करूँगी। ये मेरा एक 18 बाई 18 का गमला है, पोट है बड़ा सारा मिट्टी का। तो इसमें मैं 3 किस्म की पनीरी तैयार करूँगी, और पनीरी तो हम इसमें इजीली तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है ये बंद गोभी के सीड, देसी बंद गोभी की सीड है। तो इनको मैंने पहले पोट में तमाम वही खाद शामिल की थी, फिर इसमें पानी अच्छे से लगा के अभी मैं इसमें ये बंद गोभी के सीड की पनीरी तैयार कर रही हूँ। दबा दूँगी हल्के हल्के हाथ से ताकि ये अंदर चली जाए। फिर इसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी, पतली लेयर, बिल्कुल पतली लेयर हो, ताकि इनको ग्रोथ करने में या वो पनीर को निकलने में, सीड्स को ग्रो करने में कोई मुश्किल या दिक्कत पेश ना आए। ज़्यादा गहराई में नहीं लगाने होते हैं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं फेंकने होते हैं, दबाना ज़रूर चाहिए ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाएं। दूसरा ये देसी प्याज है, इसकी पनीरी भी तैयार करेंगे। और इसमें चूँकि अच्छा बड़ा गमला है, तो इसमें कम से कम 3 चीज़ों की पनीरी इजीली तैयार हो सकती है। आप पार्ट बना लें, हिस्से बना लें। जैसे मैंने ब्लू कलर का एक मेरा प्लास्टिक का टुकड़ा था, वो मैंने लगा के पार्टीशन कर लिया है, उसको फिर मिट्टी से कवर कर दिया था। ये जो मैंने ये बंद गोभी के जो सीड लगाए थे, और जब अभी ये सलाद पत्ता और बाकी हिस्से में मैं ये देसी प्याज और सलाद पत्ता दोनों की सीडलिंग करूँगी। तो जब ये पनीरी 2 से 3 यानी कि 2 लीव्स निकालना स्टार्ट हो जाए, यानी कि 4 से 6 पत्ते निकाल ले, तो आप उसको फिर रीशिफ्ट ईज़िली कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये प्याज के सीड हैं, इनको मैंने हल्का हल्का छिड़क के, और अभी मैं इनको हल्के हाथ से दबा रही हूँ ताकि अपनी जगह बना ले और एक ही जगह पे फिक्स हो जाए। क्योंकि जब हम इस पर मिट्टी डालने के बाद पानी देंगे, तो ये जब तक हम इसको इस तरह नहीं दबाएंगे तो ये बह भी सकते हैं, और बाकी जो दूसरी साइड में पनीरियाँ लगी हुई हैं उसमें भी जाके मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमें नीचे अच्छे सा पानी लगाएं, तो हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे तो वो पानी आपको नज़र भी आ रहा होगा मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। और ये तमाम जो सीड है इनको अच्छे से आप हाथ से या किसी भी टूल से दबा सकते हैं इजीली, और इसको बिल्कुल मिट्टी के अंदर नहीं, क्योंकि बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो इसलिए हमें इसको सरफेस पे ही रखना होता है और पतली सी मिट्टी की एक लेयर से इसको कवर करना होता है, इस तरह हल्के हल्के टैप करने के बाद, ताकि इनको ग्रो करने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो बहुत बारीक सीड में भी ग्रो ही ना करें। तो अभी देखें, आप मिट्टी डाल दें, इस तरह हल्के हाथ से कवर कर दें अच्छे से, कहीं से दिखे नहीं। और ऊपर से मुझे पानी डालने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि नीचे से पानी होके मिट्टी खुद ब खुद सोगी हो रही है। और ये तकरीबन 5 से 7 दिन में इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे, और जब ये ग्रो करेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप जितनी अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, वेजिटेबल उतनी जल्दी ग्रो करेंगी। और कुछ मौसम का भी होता है, टेम्परेचर का भी बहुत हाथ होता है किसी भी वेजिटेबल या किसी भी फ्लावरिंग पनीरी या सीडलिंग में टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फ़िलहाल अभी हमारा स्टेबल ही है,
बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है और रात को थोड़ा टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा होता है। दिन में बहरहाल अभी भी अच्छी खासी गर्मी होती है। ये अब जनाब ये सलाद पत्ता की सीडलिंग है, यानी कि पनीरी है सीड्स में, उसी तरह इनको आप टैप टैप करके हल्के से अपनी जगह पे फिक्स करें और उसके ऊपर भी उसी तरह से मिट्टी कवर करें हल्के हाथ से और दबाते जाना है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना। ये वीडियो में इतने बड़े दिख रहे हैं, वरना तो बहुत बारीक और बहुत छोटे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लोज से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको ये इतना वो लग रहे हैं। आप हल्के हाथ से इसको दबा के इसके ऊपर भी आप सूखी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट वाली की एक लेयर लगा दें। और अगर आपने नीचे से मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया तो आपको फिर हल्के हाथ से स्प्रे करना होगा पानी को। हम डायरेक्ट किसी भी भारी बर्तन या किसी भी धार वाली उससे पानी नहीं दे सकते। हम इसको फिर हमें स्प्रे करना होगा किसी भी स्प्रे बोतल से, ताकि ये बीज अपनी जगह से हिले ना और बह ना जाएं। और अगर आप पहले अच्छे से मिट्टी सोगी कर लेते बहुत ज़्यादा, तो फिर तो आपको पानी भी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी पानी को जज्ब करके ऊपर वाली मिट्टी भी गीली हो जाती है और सेट हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट डे आप पानी हल्के हाथ से स्प्रे करें जब तक ये ग्रो नहीं हो जाते, यानी कि उगना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक आप दिन में 3 बार ज़रूर आप स्प्रे करें। मिट्टी को नम रखना होता है, शेडी एरिया में रखना होता है। और जब ये ग्रो कर जाएं, उग आएँ यानी कि, तो फिर आप इसको हल्की धूप दें 1 से 2 घंटे की, जब तक कि ये 6 पत्तियों पे नहीं आ जाते।